जैन फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्पेलिंग्स और वोकेबलरी। न सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इम्पोर्टेंट उसके वर्ड्स हैं, शब्द हैं। और वो जब तक आप सीखेंगे नहीं तो फिर आप लैंग्वेज को सही से न बोल पाएंगे ना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको वर्ड्स को कैसे बोला जाता है, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, हाउ टू प्रोनाउंशिएट द वर्ड्स एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द सिंबल्स ऑफ दोज वर्ड्स, वो आपने सीखा। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी और उसमें आपको बहुत नए नए वर्ड सीखने को मिले। अब ये सेकंड फेज शुरू होता है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। इसमें आपको वोकेबलरी बिल्डर है, ये वोकेबलरी बूस्टर है। इसमें वोकेबलरी पर जोर दिया जाएगा। इसमें स्पेलिंग्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, डेली यूज वर्ड्स हैं और उसके अलावा एंटोनिम्स हैं और आपके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं और बहुत सारे वर्ड्स हैं। जम्बल्ड वर्ड्स हैं, स्क्रैम्बल हैं, कुछ स्पेलिंग गेम्स हैं। उसके जरिए आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और स्पेलिंग्स हैं वो आपकी स्ट्रांग होंगी। तो दिस विल बी पॉसिबल ओनली थ्रू डेली प्रैक्टिस। उसी सीक्वेंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकेबलरी बूस्टर। वोकेबलरी बूस्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव फोकस ऑन स्पेलिंग्स। स्पेलिंग सीखेंगे और स्पेलिंग कुछ गेम्स हैं, स्पेलिंग गेम्स हैं वो सीखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। इस तरह से आपको स्पेलिंग स्ट्रांग होगी आपकी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, सो वॉच हियर। सबसे पहले स्पेलाथन, जैसे मैराथन होता है ऐसे स्पेलाथन है स्पेलिंग सीखने के लिए। अब हमने कि गेम के रूप में डिजाइन किया जिससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा। इस गेम एक गेम जैसा है। इसका रूल पहले आप समझ लीजिए, क्या रूल है इसका, हमें इस पैलाथन का क्या करना है। तो इसका रूल है कि आपको दिए गए जितने लेटर्स हैं इसमें से मैक्सिमम वर्ड्स बनाने हैं। जितने वर्ड्स बन सकते हैं, जितने आप बना सकते हो, बनाने हैं। और जो सबसे ज्यादा वर्ड बनाएगा वो जीनियस कहलाएगा। ठीक है। तो और एक ध्यान और रखना है कि उस वर्ड में जितने वर्ड बनेंगे उसमें एल जो है बीच का, सेंटर में एल है जो दिया गया है, ये लेटर जरूर आना चाहिए। एल का यूज जरूर होगा। जो भी आप वर्ड बनाएंगे उसमें एल जरूर आना चाहिए। ठीक है। So now you can take your paper and pen with you and you can start making the words. पेपर और पेन लेके बैठिए और इससे वर्ड्स लिखने की कोशिश कीजिए। कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं। वी कैन स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बनाने हैं और आप भी लिखने की कोशिश कीजिए। पेपर पर, पेन पर लेके यूज कीजिए और आप देखिए वर्ड्स बनाते हैं, नए नए वर्ड्स। क्या वर्ड समझ में आ रहा है सबसे पहले आपको जो हम इसमें बना सकते हैं वर्ड्स, क्या है? चलिए वर्ड्स बनाते हैं। तो सबसे पहले इनमें से हम कोई सा वर्ड्स लेके, इनमें से कोई से लेटर्स लेके वर्ड्स बनाते हैं जिसमें एल जरूर होना चाहिए। एल को शामिल होगा, एल होना चाहिए। चलिए नंबर 1 है टेल। टेल क्या होता है? स्टोरी, कहानी होती है, शॉर्ट स्टोरी, उसको टेल बोलते हैं, स्टोरी को। तो ये सबसे पहले हो गया टेल। ओके।
और क्या बन सकता है इसमें? अपना माइंड यूज कीजिए और यू कैन ट्राई एंड मेक इट। और क्या बना सकते हैं? लेट। लेट भी बना सकते हैं। देखिए एल सब में आया हुआ है ना, एल हर वर्ड में इंक्लूड होना चाहिए। लेट। और क्या हो सकता है? इलेट। इलेट। इलेट का मतलब होता है टू रेज हाई, मतलब अच्छा फील कराना, स्पिरिट्स को आपके हाई करना, ऊंच, मतलब आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको और अधिक अच्छा बनाना, खुशियां देना और खुशी प्रदान करना। इलेट जॉयफुल बनाना, ठीक है, इलेट मतलब जॉयफुल बनाना, टू मेक जॉयफुल, इलेट। और क्या हो सकता है? और हो सकता है टील। टील। व्हाट इज टील? अब देखिए इसमें भी सब में एल आ रहा है, और जो लेटर्स यूज किए गए हैं, टील क्या है? टील अ काइंड ऑफ डक विच स्विम्स इन वाटर। वाटर डक है। डक है वो वाटर में रहेगी, थोड़ा सा ब्लू कलर की होती है, तो डक का ही एक स्मॉल डक होती है, उसका एक टाइप है, वैरायटी है डक की, स्पीसीज है, तो वो है टील। ओके। और क्या हो सकता है? व्हाट एल्स यू कैन मेक? बनाइए बनाइए। आ रहा समझ में? चलिए। टेबल। टेबल। और क्या सब हो सकता है? बेल। बेल क्या होता है? गांठ, बंडल, गठरी जो होती है बेल, जैसे लकड़ी के स्टिक्स है उसका बेल में बांध देते हैं, बंडल बांध देते हैं, उसको बेल कहते हैं, गांठ है ना बेल। और क्या बना सकते हैं इसका? और भी बना सकते हैं। ईटेबल। नहीं, ईटेबल नहीं होगा, बिकॉज ए एक ही बार आया है। नो नो, ईटेबल नहीं है। ईटेबल का नाम दीजिएगा, बिकॉज ये यहाँ पे दो बार आया तो ये नहीं होगा। और क्या? टैबलेट हो सकता है। टी ए बी। नहीं, फिर यहाँ पे दो बार टी आ जाएगा तो वो नहीं होगा। और दिमाग लगाइए। एक हो सकता है ब्लीट। ब्लीट होता है, जो बकरी होती है, गोट होता है, उसका साउंड को ब्लीट कहते हैं, ठीक है, वो ब्लीट, एक ब्लीट हो सकता है। और क्या हो सकता है? बेल्ट। बेल्ट जो है, बेल्ट भी हो सकता है। तो इतने सारे वर्ड्स बनाए हैं, मैक्सिमम इतने ही वर्ड्स बन पा रहे हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो गेम है स्पेलेटन है, इसके सहारे आपने इतने सारे वर्ड्स बनाए नए, कितने सारे वर्ड, कितनी सारी स्पेलिंग आपको मालूम पड़ी।
तो ये स्पेलिंग गेम्स है, इसके ज़रिए आप, इसकी हेल्प से आप नए नए वर्ड सीख सकते हैं, नई नई स्पेलिंग्स सीख सकते हैं और सही स्पेलिंग लिखना भी सीख सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, इसको सीखेंगे। इस टाइप के गेम्स और भी बहुत सारे होते हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पेलिंग्स जो है वो इम्प्रूव होगी, आपके नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और ओवरऑल आपकी वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट होगी, जो कि किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, बोलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़, वोकेबलरी, स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी हो गई तो आप सेंटेंस बना पाएंगे, यूज कर पाएंगे, उनको लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। तो एक तो ये गेम हो गया स्पेलोथन। नाउ एक और गेम है, इसको बोलते स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब बिखरा हुआ सब पड़ा है, हच पच पड़ा हुआ है, ठीक है ना। स्क्रैम्बल, जो लेटर्स आप देख रहे हैं, दीज लेटर्स आर नॉट इन ऑर्डर, तो हमें इनको ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर में लिख के कोई वर्ड बनाना है, सेंसिबल वर्ड कोई बनाना है जो वो, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो बॉक्सेस हैं इसमें लिखने की कोशिश करेंगे, कॉलम्स हैं इसमें लिखेंगे। बनाइए, क्या हो सकता है इसमें। आपका पेपर और पेन आपके साथ होगा, आप बनाने की कोशिश करें, फिर मैं बनाने की कोशिश करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये वर्ड्स कैसे बनेंगे। चलिए बनाते हैं। सी ए, आ रहा है समझ में। बी एल ई, केबल। केबल क्या होती है? जो वायर होता है, बिजली का तार होता है या इलेक्ट्रिक वायर होता है, उसको भी बोलते हैं केबल, ठीक है। चलिए अगला, इससे एक वर्ड बनाते हैं। बनाइए, कैन ट्राई इट, यू, और यू कैन ट्राई योर सेल्फ। ओके, नाउ समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, पी, फिर क्या आएगा, ओ, डब्ल्यू, ए, आर, ये हो गया पावर, शक्ति, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए? यू कैन ट्राई योर सेल्फ। बनाइए बनाइए। ये होगा बी ई सी ओ एम ई, बिकम। बिकम मीन्स होना, बिकम, बी ई सी ओ एम ई, बिकम। अब ये जो लेटर्स हैं इनको सही ऑर्डर में लिख के एक हम वर्ड्स, नया वर्ड बना सकते हैं। कौन सा वर्ड होगा? चलिए बनाते हैं। एम ओ टी ई आर एन, मॉडल। ये छोटे बच्चों जैसे गेम है, लेकिन ये भी जरूरी है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम नहीं जानते हैं कुछ। अभी मैंने सिंपल वर्ड्स दिए हैं, ये थोड़े बड़े वर्ड्स भी हो सकते हैं, न्यू वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको नहीं पता होगा। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, स्क्रैम्बल वाला गेम हो गया, इससे भी आप सीख सकते हो। नेक्स्ट, स्पेलिंग को और इम्प्रूव करने के लिए
आगे ये ब्लैंक स्पेसेस हैं, इनको फिल करके भी आप स्पेलिंग को कंप्लीट कर सकते हो। इसमें लिखा है कंप्लीट द स्पेलिंग्स। क्या वर्ड होगा ये? समझ में क्या आ रहा है आपके? ये होगा, यहां ई आएगा, सी आएगा, ओ आएगा। डिलीशियस। डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, ठीक है? डिलीशियस, स्वादिष्ट। डिलीशियस, डिलीशियस, स्वादिष्ट, ठीक है? ये क्या आएगा? ना खाना खाने जाते हैं, भूख लगती है, कहाँ जाते हैं? रेस्टोरेंट जाते हैं। रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ठीक है? स्पेलिंग देखिए, ई आएगा यहां पर, ई, यहां आएगा ए, आर ई एस टी ए यू आर ए एन टी, रेस्टोरेंट, ठीक है? लिखा है रेस्टोरेंट, बोला जाएगा रेस्टोरेंट। आगे नेक्स्ट, इसको कैसे फिल करेंगे और क्या क्या लेटर्स फिल होंगे इसमें? कैन यू मेक इट? एल, एस, यू, ब्लिसफुल, बी एल आई एस एस एफ यू एल। ब्लिसफुल होता है आनंददायक, आनंददायक, ठीक है? आनंदमय, खुशी से भरा हुआ, आनंदमय, ठीक है? ब्लिसफुल, जिसके जीवन में सब कुछ होता है, खुशियां ही खुशियां होती हैं, ब्लिसफुल है। आगे नेक्स्ट क्या आएगा? कमान, मेक इट। यहां आएगा सी एन, सीनरी, सीनरी। और ये तो समझ में आ ही गया होगा, सबको प्रिय होता है, क्या होगा? ज्वेलरी, ज्वेलरी, जेवरात, जेवर होते हैं, हार जेवर होते हैं वो, सोने चांदी के वो, ज्वेलरी, ज्वेलरी। तो ये नए नए वर्ड्स, इनको स्पेलिंग, सही स्पेलिंग, ये स्पेलिंग के गेम्स आप सीखेंगे तो स्पेलिंग को सही लिखना सीखेंगे। अभी बहुत सारे स्पेलिंग्स में और एक्सरसाइज होगी आपकी, अगले वीडियो में आप देखेंगे, और नई नई एक्सरसाइज आपको सिखाई जाएगी। सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग विद मी and keep on learning new words, improving your spellings, and let's wait for the next video and we'll learn some new words, new spellings. Okay, we'll meet again.